और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी ऐसे रोग के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आकस्मिक जो घटनाएं हो जाती हैं उससे उत्पन्न होने वाली समस्या, उसके बारे में बात करेंगे। उनमें से एक है अग्नि। अग्नि की ज्वाला से, यानी आग की लपट से जब व्यक्ति झुलस जाता है या किसी अंग में जल गया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा एक तो पीड़ा बहुत होती है, और यदि उस समय नज़दीक में कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल नहीं हुआ तो वो जो समस्या है वो बहुत गंभीर रूप भी ले लेती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या हिदायत देते हैं कि आग से यदि कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें घर में क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए और क्या कुछ चीज़ें हमें एट ए टाइम रखनी चाहिए जिससे हमें कंट्रोल हो जाए? देखो, इस टाइम आम का सीजन है। आम चूसने के बाद जो उसकी उठली है उसको फेंकना नहीं चाहिए जी। उसको ऐसी जगह रखो सूख जाए। अब वो गुठली आपने संभाल के रखी हुई है, या अचार डालती दफ़ा आम के अंदर का जो बीज है वो आपने सुखा करके अपने पास रखा है। तो जब भी जल जाए तो उसको मक्खन की भांति मिलाएं, पीस लें और पानी मिला के जड़े हुए स्थान पर लेप कर दें, तो एक तो उसको ऐसे ठंड पड़ती है जैसे बर्फ की पट्टी रखी है, और छाला नहीं आता। अच्छा। और चमड़ी आस्ता आस्ता उतर जाती है और नीचे से नई चमड़ी जो है ठीक आ जाती है। यानी चमड़ी जलने के लिए ये हमें उपचार करना चाहिए। हाँ। और यदि घाव हो चुका है तो आम के नीचे जो पत्ते गिरते हैं, आम के सूखे पत्ते लाके उन पत्तों को जला के राख बना दें। उस राख को कपड़े से छान कर, जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी, उस जख्म पे डाल दें तो जख्म भर जाता है। अच्छा, ये भी इसका होता है काम। ऐसे गुरुजी, जैसे कि आपने आम को लेकर बताया कि उसका लेप जैसा बनाना है, क्रीम जैसा बनाना है, ये तो जो फफोले पड़ जाते हैं ये उसके लिए है। कभी कभी चोट जो होती है वो गहरी हो जाती है और उसमें से खून रिसने लगता है, यानी आग से जल गए, चमड़ी फट गई, उसमें से खून रिस रहा है। उसी के लिए आम के पत्तों की जो राख है ना, वो छान के भरने से भर जाता है। अच्छा। और इसमें सेप्टिक नहीं होता जी। और बहुत सारे चीज़ों में होता है कि चलिए वो चोट ठीक हो जाती है परंतु दाग रह जाता है। देखिए, दाग का ऐसा है, जब आम की अंदर का जो बीज है उसको लगाते तो दाग नहीं पड़ता, और आम के पत्तों की जो राख है जख्मों को भरती है वहाँ भी दाग नहीं पड़ता। तो ये कितनी बार हमें लगाना चाहिए, कितने समय तक हमें करना चाहिए? जब तक वो ठीक ना हो जाए जी। एक दिन में, यानी 2 बार, 1 बार? 6-6 घंटे बाद आप लगाते रहो। बदलते रहें उसको 6-6 घंटे बाद। जी।